मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी। लेकिन 5 जनवरी 2014 की यह सुबह एक परिवार के लिए सबसे डरावनी शुरुआत बनने वाली थी। एस्थर अनुया, 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीसीएस में काम करने वाली, सपनों से भरी एक जिंदगी। 4 जनवरी 2014, क्रिसमस की छुट्टियां खत्म कर एस्थर विजयवाड़ा से मुंबई के लिए रवाना होती है। पिता ने स्टेशन पर छोड़ा, बेटी मुस्कुराई। किसे पता था ये आखिरी मुलाकात है। 5 जनवरी सुबह 5 बजे एस्थर मुंबई पहुंची। सुबह 5 बजे एस्थर ने पिता को फोन किया। मैं मुंबई पहुंच गई हूं, हॉस्टल जाकर बात करती हूं। लेकिन वो कॉल कभी वापस नहीं आया। पिता ने हॉस्टल फोन किया, जवाब आया, एस्थर यहां पहुंची ही नहीं। घबराया हुआ पिता आंध्र प्रदेश से सीधे मुंबई पहुंचा। पुलिस स्टेशन में सवाल पूछे गए, जवाब नहीं मिले। रेलवे पुलिस बोली मुंबई पुलिस का मामला, मुंबई पुलिस बोली रेलवे का। और फिर वो वाक्य, लड़की जवान है, किसी के साथ भाग गई होगी। तब पिता ने तय किया, अगर सिस्टम नहीं ढूंढेगा तो परिवार ढूंढेगा। फोन का आखिरी सिग्नल, भांडुप। हॉस्टल के रास्ते से उल्टी दिशा, जंगल, झाड़ियां और एक ऐसी बदबू जो मौत की तरफ ले जाए। झाड़ियों के बीच कुत्तों का झुंड जमा था और हवा में सड़ांध थी। जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, सांस रुकने लगी। वहां एक जली हुई, पहचान से परे लाश थी। पिता ने हिम्मत की और आखिरी बार ध्यान से देखा। कपड़े, लैपटॉप, बैग, अब कोई शक नहीं बचा। बेटी मिल गई थी, लेकिन अब शुरू हो रही थी एक और लड़ाई। लाश मिल चुकी थी, लेकिन जवाब अब भी नहीं थे। पुलिस पर दबाव बढ़ चुका था। अब एक ही उम्मीद बची थी, स्टेशन के कैमरे। घंटों की फुटेज, दिनों की थकान, और फिर 5 जनवरी सुबह 5:07। यही वो आखिरी पल था जब एस्थर अनुया सही सलामत देखी गई। स्टेशन के सीसीटीवी में एक अजनबी के साथ तस्वीर निकाली गई और दिखाई गई स्टेशन के लोगों को। तस्वीर दिखाई गई और जवाब आया, ये आदमी नया नहीं था। नाम था चंद्रभान सनप, स्टेशन का पुराना चेहरा। छोटी चोरी, बैग उठाना, यही उसका अतीत था। लेकिन वो मुंबई में नहीं था, कहा गया नासिक चला गया है। 2 मार्च 2014, नासिक से सनप गिरफ्तार हुआ। हिरासत में आते ही पूछताछ शुरू हुई और कहानी बदलने लगी। एक सवाल था, स्टेशन से वो कैसे गया? जवाब मिला, बाइक उधार ली गई थी एक जानने वाले से। यहीं सनप ने सब स्वीकार कर लिया। कहा गया, शव जलाया गया सबूत मिटाने को। लेकिन अपराध के बाद वो ज्योतिष के पास गया।
पूछा गया, पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? सूटकेस, बैग, चश्मा सब बरामद हुआ। मामला अदालत पहुंचा। अब हर दावा कानून के सामने था। गवाह आए, कुली, पार्किंग स्टाफ, पहचान कराई गई। अभियोजन ने पूरी कहानी रखी, कड़ी दर कड़ी। सीसीटीवी दिखाया गया, पर एक सवाल उठा, क्या ये कानूनी है? धारा 65B, एक कागज जो मौजूद नहीं था। सबूत थे, पर सीधे नहीं, सब परिस्थितिजन्य। अक्टूबर 2015, निचली अदालत ने दोषी ठहराया। इसे कहा गया रेयरेस्ट ऑफ रेयर और सजा सुनाई गई। मामला पहुंचा देश की सबसे ऊंची अदालत। अब आखिरी सुनवाई। यहां कहानी दोहराई नहीं जाती, यहां परखी जाती है। लास्ट सीन तभी मायने रखता है जब मौत तय हो। ना डीएनए, ना खून के निशान, फोरेंसिक खामोश। सीसीटीवी था, पर कानून के बिना बेअसर। कड़ी पूरी नहीं बनी और संदेह कानून में काफी है। जनवरी 2025, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोष साबित नहीं। अगर वो दोषी नहीं, तो फिर एस्थर को किसने मारा? कानून सही हो सकता है, पर इंसाफ अधूरा लग सकता है। कैमरे हट गए, हेडलाइंस बदलीं, दर्द वहीं रह गया। उसका कमरा अब भी वैसा ही है, बस आवाज नहीं है। अगर सबूत नाकाफी हो, तो क्या सच मर जाता है? एक पिता बोला, अब मैं इसे भगवान पर छोड़ता हूं। कानून सबूत से चलता है, पर सच हमेशा सबूत छोड़कर नहीं जाता। एस्थर कोई केस नंबर नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक सपना थी। एक बेगुनाह को सजा देना या एक गुनहगार को आजाद छोड़ देना, कौन सा गुनाह ज्यादा खतरनाक है? एस्थर को इंसाफ मिला या नहीं, ये फैसला अदालत ने सुना दिया। अब सवाल सिर्फ हमारे ज़मीर से है।